welcome back everyone. We are back with another problem on lead code for MySQL, which is 584 find customer referee. तो इस प्रॉब्लम में हमें करना है क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास एक टेबल है दैट इज कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के पास वी हैव 3 कॉलम्स, आईडी इंट टाइप का, नंबर नेम वैरकर टाइप का, रेफरी आईडी इंट टाइप का। अब ये रेफरी आईडी क्या है, ये बिल्कुल ऐसे सोचो यार, जैसे आपका ना आपने एक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ना रेफर करना है। अभी हुआ क्या, जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो आपके लिए कोई एक आईडी जनरेट हो जाएगा और उसके आगे आपका नेम, आई एम जस्ट टेकिंग दिस नेम एज योर नेम। आपका नेम आ गया। अब आपका नेम आया, आपने जो ऐप इंस्टॉल किया था वो किसी ने आपको रेफर नहीं किया था, तो मैं ना यहाँ पर इसको नल बोल देता हूँ या खाली बोल देता हूँ कि अभी किसी ने इसको रेफर नहीं किया। अब आपने अपने फ्रेंड को बताया, उसने भी वही ऐप को लॉगिन किया पर आपके दिए हुए कोड के साथ। तो आपके यूज़र का भी एक आईडी जनरेट होगा। आपके फ्रेंड के लिए मे बी मैंने बोला योर फ्रेंड नेम, और इसको किसने रेफर किया, 123 ने रेफर किया। ठीक है। मे बी आपने अपने किसी और फ्रेंड को रेफर किया है जिसका आईडी एक जनरेट होगा, एंड आई एम जस्ट सेइंग अदर फ्रेंड नेम। अब इसको किसने रेफर किया, ऑब्वियसली आपने रेफर किया। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका आईडी, ये नेम, ये रेफर आईडी जो मे बी नल होगा ऑब्वियसली। पहला यूजर कोई भी आएगा तो उसका तो कोई रेफर ही होगा नहीं। किसने रेफर किया, नो वन, राइट। तो अभी इस तरह का डेटा यहाँ टेबल में है, जिसमें आपके टेबल का नेम इज कस्टमर, आईडी है, नेम है और रेफर आईडी है। रेफर आईडी वो खुद का ही आईडी है, राइट। तो मतलब इसी टेबल में कोई आईडी होगा, उसी को रेफर कर रहा है। आईडी इज द प्राइमरी की। Each row of this table indicates the ID of customer, their name and the ID of the customer who referred them. इस यूजर को किसने रेफर किया वो यहाँ पर आईडी है, और आईडी किसी और यूजर का प्राइमरी की यहाँ पर यूज हो रखा है। सबसे पहले तो मेरे को ये टेबल बना के रखनी पड़ेगी। तो फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी 2। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो कस्टमर है जिसका आईडी 2 है, इसने एलेक्स को भी रेफर किया, इसने मार्क को भी रेफर किया। तो यहाँ पर क्वेरी है फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय, एक्चुअली दैट इज जेन, मतलब जेन ने जो रेफर किया है ना, उसको मत दिखाओ। रिटर्न रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ये आपका चॉइस है आपको कैसे दिखाना है, पर एक्चुअली जेन ने जिसको रेफर नहीं किया वो दिखाना है। तो एलेक्स एंड मार्क नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए। तो एलेक्स एंड मार्क नहीं है, बाकी सब है। ऑब्वियसली दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। अब इसके लिए ना मेरे को ये डेटा इंसर्ट करना है टेबल में। सबसे पहले तो मेरे को टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना है, मेरा ना यहाँ पर डेटाबेस में अगर मैं बोलूँ शो टेबल्स, कोई टेबल नहीं है, राइट। तो वी हैव टू क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल की क्वेरी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऑब्वियसली उसको डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला क्रिएट टेबल, और मेरा टेबल का नाम मैंने क्या रखा है, ये मेरा टेबल का नाम है। मैं सारा डेटा ना यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरा टेबल हो गया। टेबल में मेरे को क्या चाहिए, आई नीड 3 कॉलम्स, और तीनों कॉलम भी मैं यहीं से उठा रहा हूँ। ये 3 कॉलम मेरे को चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज दिस। ऑब्वियसली इसका सिंटेक्स कुछ अलग है अभी। मेरे को ना सिंटेक्स एरर नहीं चाहिए, सिंटेक्स एरर नहीं चाहिए। इसको मैंने स्पेस, और where में मेरे को बताना है कितने कैरेक्टर्स आई नीड इन ए नेम। सो आई एम जस्ट टेकिंग लाइक 50 कैरेक्टर्स आर इनफ फॉर मी। ऑब्वियसली इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, पर मैंने ना 50 कैरेक्टर्स का नेम अपने लिए बताया कि भाई इसमें ना 50 कैरेक्टर्स मेरे टेबल का नेम में आ सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी बताया मेरा कस्टमर टेबल है, पर एक्चुअली यहाँ पर ना आईडी इज़ द प्राइमरी की। ठीक है। तो अगर ये प्राइमरी की है तो मैंने इसको बता दिया प्राइमरी की मेरा है, और सबका कॉमा से सेपरेट सेपरेट कर दिया सब कॉलम्स को। तो मेरा क्रिएट टेबल क्वेरी इज रेडी।
अब क्रिएट टेबल क्वेरी तो आ गया, मेरे को इंसर्ट भी करना है, इंसर्ट इनटू माय टेबल। तो टेबल का नेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहीं से मैंने पेस्ट किया। मैंने बोला फर्स्ट वैल्यू आई पुट फॉर नेम, सेकंड वैल्यू आई पुट फॉर सॉरी फर्स्ट वैल्यू आई पुट फॉर आईडी, सेकंड वैल्यू आई पुट फॉर नेम, थर्ड वैल्यू आई पुट फॉर रेफरी आईडी, ये रेफरी आईडी। अब यहाँ पर रेफरी आईडी जरूरी नहीं है मेरे को देना ही देना है, ठीक है। मतलब जहाँ भी मेरे को चाहिए नल वैल्यू रखनी है तो आप मत दो। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं ना कॉपी करता हूँ एक बार अभी, ये कॉपी एंड पेस्ट। तो अभी मैंने बोला इसको मैं नहीं दूंगा ये वैल्यू। मैं ना थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करता हूँ सो दैट मेरी क्वेरी के लिए मेरे को एरिया ज़्यादा मिल जाए। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या बताना है, फर्स्ट वैल्यू आई विल बी यूजिंग एज 1। तो पहला आईडी मैंने बोला 1, सॉरी 1, और नेम इज गोइंग टू बी विल, ठीक है। अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं जिसमें मैं रेफरी आईडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ट्रीटेड एज नल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जब मैंने वैल्यू इंसर्ट किया तो वैल्यू इंसर्ट करते हुए मैंने बताया, अभी ना सेकंड वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड वैल्यू के लिए मैंने बताया यहाँ पर आईडी इज 2, नेम इज जेन, एंड इंटेंशनली आई एम पुटिंग इट एज नल। तो ये वाले केस में अगर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है देन इट विल बी ट्रीटेड एज नल। यहाँ पर मैंने बताया कि इसको नल यूज करना है। तो दोनों ही केस में ना यहाँ पर रेफरी आईडी यहाँ पर भी नल आएगा, यहाँ पर भी नल आएगा, ठीक है। पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं समथिंग लाइक 3, और मान लेते हैं मैंने इसको नल बोल दिया, ठीक है, और मान के रखते हैं इसको ना 1 ने रेफर किया था, तो ये वाला नल इज डिफरेंट। ये वाला नल ऐसे हो गया जैसे मैंने मेरा नाम सुपरमैन रख दिया। मेरा नाम सुपरमैन रखने की वजह से मैं उड़ के नहीं दिखा सकता किसी को, मेरे पास वो सुपर पावर्स नहीं आ जाएंगी, मेरे पास क्रिप्टन की पावर्स नहीं आने वाली, राइट। तो बिल्कुल नल नाम रख लेने से ये नल नहीं हो जाएगा। ये नल का मतलब नथिंग, इसका मतलब आपने उस स्ट्रिंग उस वैरकैर को वैल्यू नल बता दिया, उसका नाम नल बता दिया, पर ये नल नहीं है, ठीक है। ये एक वैल्यू है जिसमें 4 कैरेक्टर्स रखे हैं, ये नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ ये नल क्या है, ये नल क्या है, और यहाँ पर नल कैसे आएगा, ठीक है। अब तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को बता रहा हूँ कि 3 के लिए मेरा नेम इज़ एलेक्स, एलेक्स, और इसको रेफ़र किसने किया, तूने रेफ़र किया, और बार बार ये सब नहीं लिखना मेरे को। तो यहाँ पर कॉमा, और जितना भी क्वेरी है कॉपी पेस्ट 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 करके ये आईडी 4, ये आईडी 5, ये आईडी 6, और 6 आईडी तक ही है, तो ये मैंने हटा दिया। लास्ट के बाद मेरे को सेमीकोलन लगाना है, और यहाँ पर बताया आईडी 4 का नेम इज़ बिल, आईडी 5 का नेम इज़ जैक, आईडी 6 का नेम शुड बी मार्क, और यहाँ पर क्या है, 2 ने इसको रेफर किया, इसको नल बताना है, इसको 1 ने रेफर किया, डन। तो अभी देखो ये मेरा डेटा है, और अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट एवरी कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल, कस्टमर है कस्टमर से कस्टमर टेबल, तो कस्टमर टेबल में जितना भी डेटा रखा है वो सारा दिखाएगा। ऑब्वियसली ये सारी क्वेरीज को रन करके देखते हैं। पहले तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, तो मेरे को कोई भी एरर नहीं चाहिए। टेबल क्रिएटेड, ये इंसर्टेड, ये इंसर्टेड, ये इंसर्टेड, ग्रेट। अभी मैंने बोला सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पर मेरा डेटा आया, ऑब्वियसली ये जो मेरा डेटा है ये बिल्कुल ऐसे ही है, राइट। अगर आप देखोगे ये, तो अभी मेरा फर्स्ट आईडी विल का है, सेकंड आईडी जेन का है, जिन दोनों का रेफरेंस किसी ने दिया नहीं है। देन एलेक्स का 2 ने रेफ़र किया है, जैक का 1 ने रेफ़र किया है, मार्क का 2 ने रेफ़र किया है। तो एक्चुअली ये अभी मेरा सॉल्यूशन है, सॉरी मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मेरे को सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बताना है फाइंड द नेम ऑफ कस्टमर दैट आर नॉट रिफर्ड by the customer ID 2,
तो अब सबसे पहले यहाँ पर है जिसका भी कस्टमर आईडी टू रेफरी आईडी टू है वो मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो एक्चुअली यहाँ मेरे को कंडीशन बतानी है। कंडीशन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वेयर। तो मैंने बताया जहां पर भी रेफरी आईडी आपका इज नॉट इक्वल टू टू, मेरे को वो चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे को वो बताओ जिसका रेफरी आईडी टू है, जिसका रेफरी आईडी टू है, तो अभी क्या दिखाएगा, सिर्फ एलेक्स और मार्क्स। मेरे को तो उल्टा करके रखना है, मेरे को यही नहीं दिखाने हैं, ठीक है। अब यही नहीं दिखाने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बोला यही नहीं दिखाना है, तो मैंने बोला नहीं दिखना चाहिए ये टू वाला। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर अब ये क्वेरी को मैंने रन किया, तो इसने क्या किया, वन दिखाया। पर एक्चुअली मेरे को नल भी तो दिखाना है, मेरे को नल भी तो दिखाना है। तो अभी यहाँ पर क्या है, रेफरी आईडी टू नहीं है, तो आईडी का जो भी वैल्यू है ये उसको पिक कर रहा है। आईडी 1 4 5 ऐसे कोई भी वैल्यू होगा, इसने उसको पिक किया है। पर मेरे को नल भी दिखाना है, तो अभी यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा कि या तो आईडी ये नहीं होना चाहिए, या रेफरी आईडी नल होना चाहिए। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। और यहाँ पर मैंने बोला इट शुड बी नल। अब ये नल अगेन ये इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसे मैंने लिखा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू से कंपेयर नहीं करना। मैंने तो इसका खाली ब्लैंक एम्प्टी एरिया वाला नल से बात करनी है कि ये खाली होना चाहिए। तो अब इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ये मैंने अगर टेबल पे रन किया तो आंसर अब देखो यहाँ पर क्या आया। अच्छा, इक्वल्स नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये कोई वैल्यू तो है नहीं जिसमें इक्वल्स मैं लगा दूँ। तो यहाँ पर मेरे को इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। नल होना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इक्वल्स नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैंने ट्राई किया तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने वो दो वैल्यूज हटा दी। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को चार दिख रहे हैं जिसमें नल नल वन है। यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, विल जेन बिल जैक। तो अब ये वाली क्वेरी को अगर मैं रन कर दूं आंसर निकालने के लिए, यहाँ पर मैं इसको बोलूँ कि अब रन करना है, तो ये मेरे को आंसर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जितनी भी क्वेरीज मैंने लिखी ना इन सबको करते हैं कमेंट। और ये वाली क्वेरी को ट्राई करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, सबमिट होगा नहीं होगा। यहाँ पर आएगा एरर। देखो एरर क्या है, एक्चुअली मेरा आंसर ठीक है, पर एरर क्या है, आपका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज दिस वन, ये आपका आउटपुट है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है। तो मेरे को आईडी और रेफरी आईडी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ नेम कॉलम चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है जहां पर भी मैंने क्वेरी लिखते हुए बोला ना आई नीड ऑल द कॉलम्स, मेरे को तो सिर्फ नेम कॉलम से मतलब है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये एक्चुअली सबमिट होगा, बहुत अच्छे से क्वेरी चलेगा, और वेल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होने वाली है। ग्रेट, अभी देखो बहुत अच्छे से ये क्वेरी सॉल्व हो गया। ग्रेट। अब यहाँ पर इसी चीज़ को ना हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ मेरे को सिर्फ वो रेफरी आईडी बताओ जिसकी आईडी दो से कम है, राइट। या वो बताओ जिसकी रेफर आईडी दो से ऊपर है। ये वो बताओ जिसकी ना दो से ऊपर है ना दो से ज़्यादा है। तो ये क्या कहेगा, ये दो को नहीं उठाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर क्या है, दो से कम और दो से ज़्यादा वाले सारे उठा लो, पर दो को छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पर क्या है, दो से नीचे वाली आईडी मेरे को ला के दो। इसका क्या मतलब है, दो से ऊपर वाली आईडी ला के दो। इसका क्या मतलब है, दो नहीं चाहिए बाकी सारी दे दो। सेम यही चीज है, दो नहीं चाहिए। पर लिखने के लिए अभी मैंने क्या यूज किया, लेस देन ग्रेटर देन, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करके देखूं तो आंसर देखो आप सेम ही आएगा। इसको मैंने ट्राई किया, कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। ऑन यस एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा आएगा। ग्रेट, ये भी अच्छे से क्वेरी चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा एक अलग से क्वेरी हम लिख सकते हैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ, अब ये वाला सॉल्यूशन है मच बेटर जो अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कभी मेरे को ऐसा चाहिए कि जिसका आईडी दो भी ना हो और पांच भी ना हो, मतलब लिस्ट है मेरे पास। तो इस केस में हम बताएंगे इज नॉट, नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना इज नल, ऐसे ही
यहाँ पर बोलेंगे नहीं होना चाहिए, पर इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। अब जैसे इज मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ नहीं आएगा, तो मैंने बोला नॉट इन दिस लिस्ट, नॉट इन ये वाला लिस्ट। अब इसमें ना बहुत सारी वैल्यूज आप बता सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर अभी आ रखा है, ये आंसर देखते हैं। इस आंसर में क्या है, आईडी यहाँ पर रेफरी आईडी 1 और 2 बोल देते हैं कि 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं बोल देता हूँ 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करके इसको यहाँ पर चला के देखते हैं। पहले तो मैंने इसको रन किया, तो अभी देखो नेम आ रहा है, पर किसका आ रहा है, जैक भी नहीं है और मार्क भी नहीं है, एलेक्स भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईडी, रेफर आईडी 1 और 2 यूज ही नहीं करना है। तो कुल मिला के कहानी है, जिसमें नल है सिर्फ वो दिखाओ, रेफर आईडी नल वाला दिखा रहा है। तो एक्चुअली अगर आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत सारा आईडीज है, तो आप लिस्ट में बताओगे, और वो लिस्ट को हम यूज़ करते हैं इन। अगर मैंने इन यूज़ किया है, मतलब यही क्वेरी को अगर मैं सिर्फ इन के साथ यूज़ कर लूँ, तो अभी उल्टा हो जाएगा। मतलब सिर्फ वही बताओ जिसका रेफर आईडी 1 या 2 है। ठीक है, वही बताओ, साथ में यहाँ पर लिखा है कि नल भी दिखाना है, तो ऑब्वियसली वो सब दिखाएगा। पर आई होप अभी आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी क्वेरी अभी क्या लिखनी है, मेरे को लिस्ट नहीं देना, मेरे को सिर्फ एक आईडी देना है, और मेरे को यहाँ पे बताना है मेरा जो रेफरी आईडी है वो 2 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर हम एक लिस्ट पास कर सकते हैं, पर अभी के लिए मेरे को सिर्फ 2 पास करके रखना है। तो अभी इसको मैंने किया रन, एंड ट्राई टू सबमिट दिस, एंड ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, राइट? टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।